हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज है 12 जून और 12 जून से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। चलो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन अपना क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 संस्करण में टॉप 200 संस्थानों में इंडिया के किस संस्थान को जगह मिली है? तो ये मिली है IIT बॉम्बे को, और उनका 2021 में जो रैंकिंग है वो है 172वीं, और लास्ट टाइम जो 2020 की रैंकिंग थी वो है 152वें स्थान पर थी। तो जो IIT बॉम्बे के जो डायरेक्टर है वह सुभाषिष चौधरी है, और इनका जो जन्म हुआ था 1963 में बंगाल के अंदर हुआ था, जो कि वर्तमान में क्या है IIT बॉम्बे के डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे पहले अश्वत्थ को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जनरल चार्ल्स ब्राउन को। तो जो इनको बनाया गया वो बनाया गया था 10 जून 2020 को, और यह 1984 से सेना में शामिल हुए थे, और यह एक लड़ाकू विमान है जो इनके पास लगभग 2900 घंटों से भी अधिक समय तक विमान उड़ाने का अनुभव हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना, रेटिंग एजेंसी पिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 9.5%। देखो फ्रेंड, जो जीडीपी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार के किन कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है LKG से UKG, यानी कि LKG से 5वीं तक की सभी कक्षाओं पर रोक लगा दी है। और जो वहां के शिक्षा मंत्री है वह SK सुरेश कुमार, और जो वहां के CM है वह है BS येदियुरप्पा, और जो यह है बीजेपी पार्टी से, उनका जो कार्यकाल था वो 26 जुलाई 2019 से ये कार्यरत है। और जो यहाँ के कर्नाटक के गवर्नर है वो विजयभाई रूपाबाई वाला है, और जो उनका कार्यकाल था वो 2014 से स्टार्ट हुआ था। और जो कर्नाटक की जो राजधानी है वह है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 के मुकाबले बढ़कर अब कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं 2015 में इन शेरों की संख्या कितनी थी। वो थी 523, जो कि अब 2020 के अंदर शेरों की संख्या टोटल कितनी होगी? 674। तो 674 के अंदर जो 161 तो नर, 260 मादा और 49 अवयस्क मादा और 45 अवयस्क नर और 137 शावक मौजूद है। इनके अलावा वहां 22 शेर ऐसे अतिरिक्त है जिनकी कोई अनुमान नहीं लगाया गया। तो टोटल कितने हैं? 674 शेर है गिरी के जंगलों के अंदर। और जो गिरी का जंगल है वो गुजरात के मोरबी, राजकोट, भावनगर और अमरेली, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, सोमनाथ और बाटोद जिलों में फैला हुआ है। और जो गुजरात के CM है वह है विजय रूपाणी, और ये वहां की 16वीं मुख्यमंत्री है, और जिनका जन्म हुआ था वह राजकोट के अंदर 2 अगस्त 1956 को हुआ था। और हाल ही में गुजरात के किस अभिनेता का निधन हुआ है? यह जेस मुकाती का। और देखो, जो गुजरात है यानी कि जो समुद्री गुजरात के अंदर जो बंदरगाह है और बंदरगाह, उसमें जो समुद्र सेतु अभियान के तहत ईरान के कितने से भारतीयों को लेकर भारतीय नौसैनिक पोर्ट शार्दुल लौटा गया? तो ये लौटा गया 233 भारतीयों को। और जो एक गुजरात रक्षा जनसंपर्क के आधुनिक पुनीत चड्डा ने बताया कि पोत इन 233 भारतीयों को लेकर ईरान के अब्बास बंदरगाह से 8 जून को रवाना हुआ था, और यह कब पहुंचा? पहुंचा 11 जून को। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर
गाह पर पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में प्रशांत महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? तो ये बनाया चीन ने। तो जो मानव रहित सबमर्सिबल हाइड फर्स्ट क्या है? तो यह सबमर्सिबल जो है गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मानव रहित मशीन है, जिसका इस्तेमाल अधिकतर कहाँ किया जाता है? वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। और जो मिशन किया गया था वो शेंगयांग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन के दल के सदस्य इसमें शामिल थे। किस सबमर्सिबल समुद्र, और ये जो ये गहराई थी वो थी 10,000 मीटर गहरे हमारे ट्रेच के अंदर चैलेंजर डिप को जो ये पोता इसको यानी जो सबमर्सिबल हाइड फर्स्ट था इसको कम से कम 4 बार उतरा गया था। और जो ये दल था शेंगयांग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन का जो दल था वह 23 अप्रैल 2020 को अभियान में निकला था और 8 जून 2020 को सफल होकर वापस से लौटा है। और जो चीन ने कहा कि चीन ने देश के बाहर हिंद महासागर में अपना पहला सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ड्रॉप मोर क्रॉप या प्रति बूंद अधिक फसल की मदद से चालू वित्त वर्ष में योजना के कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? तो ये किया 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन। तो जो विकास वित्त और विकास कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन यानी पहले ही हो चुका था। और राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है। और 2020-21 में जो राज्य की जो फंड जारी करने के पहले ही चल रही थी, 2020-21 से पहले यानी जो कार्य था वो पहले से ही चल रहा था। और नाबार्ड के माध्यम से नहीं जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो जो उसके लिए 478.79 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए जो है इसमें 616.14 करोड़ रुपए की राशि जो सिंचाई निधि के लिए जारी की गई थी। जो अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व बैंक ने किस सरकार को राज्य कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो ये दिया गया पश्चिम बंगाल को। जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वह जगदीप धनखड़ है और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है वह ममता बनर्जी है। और जो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वह है कोलकाता। अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी थी? यह कर दी गई है बांग्लादेश ने। प्रौद्योगिकी मंत्री है वह जुनैद अहमद। और फ्रेंड जो बांग्लादेश के अंदर जो अब तक यानी कि 11 जून तक जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या थी वो 71,000 से भी पार हो चुकी थी। वहां अब तक लगभग 975 लोगों की क्या हो चुकी है? मौत। अगला क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा? तो यह है मुंबई। तो जो विश्व में जो मुंबई उसका स्थान 60वां और एशिया के अंदर 19वें स्थान पर है। इसके बाद जो विश्व भर में नई दिल्ली 101वें स्थान पर और चेन्नई 143वें स्थान है। और इस सर्वे के अनुसार जो सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर है उनमें 171वें स्थान पर तो कौन है? बेंगलुरु। और 185वीं रैंकिंग पर कौन है? कोलकाता। और जो मुंबई है वह विश्व में सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है किसके अनुसार? मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार। और 160वें स्थान पर। और जो एशिया में कौन से स्थान पर? 19वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया? तो यह किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह
चौहान है। और देखो ये पोर्टल क्या है, इस पोर्टल के माध्यम से जो प्रवासी जो मजदूर है उनको उनकी कुशल और उनकी कार्यकर्ता के माध्यम से उनके जो हुनर है, जो उनकी प्रतिभा है, उसके अनुसार वह कार्य दिलाया जाएगा। और अब तक इस पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 परिवारों के सदस्यों को क्या कर लिया, पंजीयन कर लिया गया। और इस पोर्टल पर जो मदद करने वाले हैं वो है 5,246 लोगों ने पंजीयन किया है, जो कि इन प्रवासी लोगों को क्या दिलाएंगे, रोजगार। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि एमपी ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूर्ण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के किस भारतीय वेटलिफ्टर के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया गया? तो ये था संजीता चानू। और इनके ऊपर जो ये आरोप लगा था नवंबर 2017 में एनाबॉलिक एस्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन का पॉजिटिव पाया गया था। जो संजीता चानू है जो 15 मई 2018 से और 22 जनवरी 2019 तक 9 महीने तक अस्थायी निलंबित कर दिया गया था। और इनको ये जो सूचना मिली है ये ईमेल के माध्यम से मिली है और कहा गया था कि जो वाडा एजेंसी है उसके अनुसार इन्हें निर्दोष से घोषित किया जाता है, क्योंकि जो नमूने थे जो विश्लेषण में वो एक रूपता से नहीं पाए गए। और जो संजीता चानू है वो 2014 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में 48 केजी के वर्ग श्रेणी में इन्हें पदक मिला था। और ये मणिपुर के कांचीगंज जिले से नाथरकी इनका जन्म जो हुआ था मणिपुर के अंदर हुआ था। और यह 2006 में भारोत्तोलन के रूप में जो इनका भारोत्तोलन में जो इनके आगमन हुआ था वो 2006 से इन्होंने अपना एक व्यवसाय बनाया था कि वो इसी के अंदर अपना जीवन गुजारेगी। और 2018 में आयोजित जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें उन्होंने 35 केजी श्रेणी में एक स्वर्ण पदक जीतकर लगातार दूसरा स्वर्ण जीता था। तो लास्ट जो वीडियो उसका क्वेश्चन है वो था, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे? तो ए ऑप्शन है आसवामी, बी उदय कोटक, सी राजू टोपनो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी अनवर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात UAE पहली बार अपना मंगल मिशन कब लॉन्च करेगा? और यह मिशन जो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो अमीरात है वो एशिया का यानी जो अमीरात वो पहला एक ऐसा देश है जो ये पहली बार मिशन लॉन्च कर रहा है। तो ऑप्शन ए 10 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 15 जून, डी 27 जून। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।